अखंड ज्योति सितंबर 2021 शीर्षक है स्वर्ण जयंती वर्ष में अप्रतिम सौभाग्य का अधिकारी बना विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय परिसर से भाग 195। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग कहा जा सकता है। इसकी प्रतिष्ठा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की उस आधारशिला को स्थापित करना है जिसमें मानवीय जीवन के समग्र विकास की अवधारणा सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संस्कृति प्रत्येक मनुष्य के भीतर सन्निहित दैवी क्षमताओं के अभ्युदय की भावनाओं को विद्या प्राप्ति का केंद्रीय लक्ष्य बताती है और उन्हीं क्षमताओं की जागरण का कार्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय करता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे में विद्यार्थियों को जीवन एवं समाज के सभी आयामों के प्रति उत्तरदायी होना सिखाया जाता है। इन पहलुओं में से एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण है। आज पर्यावरण जिस तरह के प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त नजर आता है, उसकी विविधता से हर व्यक्ति परिचित है। कोई कल्पना करके देखे कि यदि हवा सांस लेने लायक न रह जाए, पानी पीने लायक न रह जाए और धरती अन्न उपजाने से मना कर दे, तो उसका दुष्परिणाम मात्र एक जाति या देश तक सीमित नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में संपूर्ण मानव जाति को उस दुष्परिणाम को भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज की परिस्थितियां कुछ इसी तरह की कहानी कहती नजर आती है। इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि आज के विद्यार्थी जो कल का भविष्य है, वे अभी से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस करें और उसके संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस दृष्टि से अनूठे हैं। विगत दिनों पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनके अवकाश का क्रम होते हुए भी उनके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रत्येक गणमान्य अतिथियों ने न केवल भाग लिया बल्कि सभी ने वृक्षारोपण कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पर्यावरणविद श्री आर्य जी श्री रावत जी ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों का मान बढ़ाया एवं विद्यार्थियों के द्वारा वृक्षारोपण का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी ने विद्यार्थियों को उनके द्वारा लिए गए इस प्रेरणादायी प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह के प्रयासों को आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण दिवस को ही गायत्री परिवार के कलकत्ता शाखा द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण सप्ताह का 555वां सप्ताह मनाया गया है और बड़ौदा शाखा द्वारा 250वां सप्ताह मनाया गया। निसंदेह बृहत्तर गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास विद्यार्थियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत और कारण बनते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सदा ही उल्लेखनीय आयोजनों की भूमि रहा है। इस क्रम में विगत दिनों एक अप्रतिम सौभाग्य भी आकर जुड़ा, जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में गायत्री जयंती के पावन पर्व पर एवं परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार के द्वारा शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के मुख्य आतिथ्य में एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के अति विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता देव संस्कृति विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे एवं श्रद्धेया शैल जी के द्वारा की गई। संपूर्ण कार्यक्रम कोविड-19 के अनुशासनों का पालन करते हुए भारतीय डाक विभाग के अनेक गणमान्य अधिकारियों एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों एवं संस्थानों के नाम पर इससे पूर्व अब तक के इतिहास में 27 डाक टिकट जारी किए गए थे। यह अभूतपूर्व सौभाग्य मात्र गायत्री परिवार को ही प्राप्त हुआ, जहां एक ही संस्थान को 2 बार स्मारक डाक टिकट का अधिकारी बनने का सुयोग मिला। इससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के ऊपर 27 जून 1991 को परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया।
इस डाक टिकट का जारी होना इस सत्य की पुनः प्रतिष्ठा करता है कि शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों का न केवल सामाजिक दृष्टि से सम्मान है, अपितु प्रशासनिक दृष्टि से भी शांति कुंज को एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण गौरव का अधिकारी बनने के तुरंत बाद ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हर घर तक परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा योग को एक समग्र साधना पद्धति के रूप में पहुंचाना है। इस अभियान के लक्ष्य ही है घर घर पहुंचे प्रज्ञा योग, देश अपना बने निरोग। अखंड ज्योति के पाठक परिचित हैं कि प्रज्ञा योग साधना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी समग्र साधना है जिसका उद्देश्य शरीर, मन एवं अंतःकरण तीनों का संपूर्ण परिमार्जन करना एवं रूपांतरण करना है। ईश्वर देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने प्रज्ञा योग को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार प्रज्ञा योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के रूप में प्रसारित किया गया। शिक्षाप्रद प्रसंग। गांव के बाहर रास्ते में ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में एक वृद्ध व एक युवक मूर्छित पड़े थे। अनेकों उन्हें देखकर गुजर गए, परंतु एक व्यक्ति रुका, उन पर जल छिड़क कर उन्हें होश में लाया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे दोनों काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर निकले हुए हैं और 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वह उन पिता पुत्र को अपने घर ले गया, भोजन कराकर रास्ते के लिए कुछ व्यवस्था कर उन्हें विदा दी। उनके तृप्त होकर जाने के पश्चात भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिली और उसे ऐसे अन्य व्यक्तियों को मिल रही पीड़ा के विषय में सोचकर अशांति होने लगी। उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और यथासंभव ऐसे लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन एक साधु आए और उन दोनों की परमार्थ परायणता को देखकर उन्हें एक झोली देकर चले गए, जो कभी खाली नहीं होती थी। गुजरात के बीरपुर गांव के दंपति थे जलाराम बापा और बीरबाई। दुखी मानवता की सेवा और कर्तव्य परायणता का यह आदर्श उदाहरण आज भी कईयों के मन में प्रेरणा पैदा करता है। राधे कृष्ण।